तुमने कुछ कहा हैरी? नहीं, कुछ भी नहीं कहा मैंने। वैसे कहना होता मुझे तो कहने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि खुद को देखिए, आप ऐसे नहीं हैं। अगर कायरा ये सब देख लेती तो उसे कितना दुख होता। और मेहमानों के आगे ये सब करना एम्बैरेसिंग है। मगर मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं कहा। और भी कुछ था। आपकी इतनी रिएक्शन क्यों थी? उसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। लग रहा था जैसे मिस्टर निजात के शरीर में कोई और है, कोई और ही। तुम जरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो। कायरा के यहाँ होते हुए सुना अपने आशिक को ले आई। अगर कायरा यहीं पर होती और उन दोनों को देख लेती तो क्या होता? सही कहा आपने। और अगर वो आपको देखती उस पर चिल्लाते हुए तो तब तो और भी बुरा होता। ठीक है हैरी, समझ गया। मुझे लगता है आप दोनों को मिलकर इस पर सुलह कर लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि सुना आपके लिए मायने रखती है। उन दोनों का रिश्ता सीरियस हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? जल्द ही वो अमेरिका जाने वाला है उसकी पोस्टिंग पर। शायद सुना को वो अपने साथ लेकर जा सकता है। तुम्हें कैसे पता? सुना ने बताया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूं। ऐसे हो सकता है ना। एक बात बताओ, पापा कहाँ गए हैं? पता नहीं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा एक बात बताओ। राफेद, एक बात बताओ, कहना बंद करो और जो पूछना है पूछो। तुम्हें मम्मी याद है? राफेद प्लीज उस बारे में बात मत करो। मुझे उनका चेहरा ठीक से याद नहीं। बहुत छोटा था ना, तो कुछ धुंधला सा याद है बस। मुझे भी, लेकिन बार बार तुम वही बात क्यों करते हो राफेद? मैंने तुम्हें मना किया ना। हमारे पास उनकी कोई फोटो नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा था, शायद तुम्हें याद हो। छोटी थी तब याद थी मुझे। हमेशा याद करके उनके बारे में सोचा करती थी ताकि उनका चेहरा भूल ना जाऊं। मगर वक्त के साथ धीरे धीरे भूल गई। अब तो उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है मुझे। मैं बहुत छोटी थी तब। जब वो गुजर गई, जब भी उनके बारे में सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है राफेद। जाने दो, बात मत करो उनके बारे में। ठीक है, नहीं बोलता। अरे तुम्हारा हकलाना तो बंद हो गया राफेद। हाँ, हमने ठीक कर दिया। हमने यानी और कौन था? मिसेस बेरिन के साथ। उन्होंने कोई कहीं पढ़ा हुआ ट्रीटमेंट किया और मेरा हकलाना बंद हो गया। ये मिसेस बेरिन कौन है? वो मिस्टर निजात के साथ काम करती हैं। मतलब मिसेस बेरिन और मिस्टर निजात बिजनेस पार्टनर्स हैं। तुम उनसे मिलोगी तो वो तुम्हें भी अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी है वो। अच्छा, तो फिर मिलना पड़ेगा उनसे। हाँ। किससे मिलोगी? राफिद की बॉस है पापा। उन्होंने इसका हकलाना बंद कर दिया। राफिद को किसी तरह की थेरेपी दी है उन्होंने। सचमुच ठीक हो गया? पापा, मैं नॉर्मली पहले बिना हकलाते ही बात करता था, एक स्पीकर की तरह। अब हकलाना बंद हुआ। हाँ, हम सब जानते हैं तुम कितनी अच्छी तरीके से बात करते हो। तुम्हारा हकलाना बंद करके सच में अच्छा काम किया उन्होंने। सुना कहाँ पर है? वो किचन में है बुर्जू के साथ। पागल हो गई है। पता है पापा, आज वो 3 अलग अलग डिशेस बना रही है। क्या 3 अलग अलग डिशेस बना रही है? अरे बाप रे। बुर्जू, जरा ब्लैक पेपर देना प्लीज, और फ्रिज से स्पिनच में निकाल कर दे देना। निकाल तो दिया, अब क्या करना है इसका? मैं इसे काट लूंगी, तुम यहाँ पर देखो। दे दो दे दो दे दो। बुर्जू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ठीक से करो। क्या है सोना, बस करो। हाँ, जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रहे हैं। अच्छे से स्टर करना, जल्दी करो। चुप हो जाओ, मुझे टेंशन हो रही है। उसमें टेंशन की क्या बात है? अपने काम पर ध्यान दो। याद है पिछली बार जब तुम ऐसे मूड में थी तब तुमने सारा घर साफ किया था? हाँ। मतलब इस बार भी कुछ हुआ? नहीं बुर्जू, ऐसी कोई बात नहीं है। आई होप सो, मगर लगता तो नहीं। मेरी बात छोड़ो, सर्कन के बारे में बताओ। उन्हीं की वजह से तुम्हारी जॉब गई है ना? किसी की वजह से नहीं गई मेरी जॉब। मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी, और वैसे भी ऐसे ज्यादा अच्छा है।
एनीवे वो चाहे जो करे, मुझे क्या करना। सुबह कानन से बात हुई, उसने कहा वो नशे में धुत ऑफिस आए थे। हाँ, फिर से नाइट लाइफ शुरू हो गई होगी और क्या। तुम सुन रही हो? सुना कहाँ खो गई? सुन रही हूँ तुम्हारी बातें, बताओ आगे बताओ। कुछ तो हुआ है, क्या बात है? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही? बुर्जू, उस पर ध्यान दो ना, नहीं तो वो जल जाएगा, ठीक है? Çok zamandır uzaktayım ben kendimden. Bir ses duyar oldum ruhumun tam içinden. Hiç umudum yok gibi gelse de bana, bakarsın onunla karşılaşırım sonunda. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni peşinde gitmezsen. Hiç umudum yok gibi gelse de bana, bakarsın onunla karşılaşırım sonunda. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni peşinde gitmezsen. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni peşinde gitmezsen. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni peşinde gitmezsen. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni peşinde gitmezsen. गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, डरा दिया ना तुमने। ऐसे दबे पाँव क्यों आई हो तुम? तुम्हारी वजह से जूस गिर गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। जल्दी करो, नहीं तो जमीन पर गिर जाएगा। हटिए हटिए। ठीक तो हो तुम? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कल इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। मतलब नॉर्मली ऐसे वक्त में तुम छुपने की जगह ढूंढती रहती हो, है ना? हाँ हाँ, लड़ाई तो हुई थी, काफी बहस हुई, निजात भी बहुत गुस्सा हुए थे। लड़ाई के बाद ऐसा क्या हुआ जो मैंने मिस कर दिया? हाँ सुना? नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ आपके सामने ही तो हुआ। वैसे आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, कुछ तो बात है, बिल्कुल अलग लग रहे हैं आप। हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग हनी बी। सुबह सुबह आप कहाँ गई थी? डैड और मैंने हमारे कपड़े सिलेक्ट कर लिए। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट जूस बना रही थी ना। फ्रूट जूस? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक से हग भी नहीं कर पाई, मेरे पास आओ।
ओह माय स्वीट हार्ट। डैड, क्या आपने मॉम को गुड मॉर्निंग किस दिया? मैंने तुम्हारी मॉम को मॉर्निंग किस दिया है, लेकिन उस वक्त तुम सो रही थी तो तुमने मिस कर दिया। अब इधर आओ मेरे पास, आ जाओ। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग में। मैं भी आऊंगी पेरेंट्स मीटिंग में। गुलशी भी आने वाली है। टॉम टॉम, भूख लगी होगी ना, ये लो खाओ। थैंक यू सो मच। सानिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हायरी। एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। सुना को हमारे बारे में कुछ पता है क्या? नहीं तो, जैसे हमने तय किया था मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर ठीक है। ऐसे क्यों पूछा? मुझे लगा तुमने कुछ बताया होगा। वैसे यही बेहतर है, किसी को अभी पता ना चले। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। ऐसे ही प्यार में ज्यादा मजा आता है। वो तो है। ब्रेकफास्ट किया तुमने? अब करूंगी, तुमने किया? मैं भी अब करूंगा। मुझे मिस किया ना तुमने? हाँ, तुम मिस करते हो ना मुझे। मैं भी मिस करता हूँ तुम्हें बहुत सानिया। तड़प रहा हूँ बहुत। आज मिलेंगे ना? हाँ, जरूर मिलेंगे। फोन पर किसके साथ फ्लर्ट कर रही है? बैंक वालों से। उन्होंने कॉल किया था लोन की किसी स्कीम के बारे में। अब चलिए मैं आई। सर, मैंने आपसे कहा ना मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। बाद में बात करती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट चल रहा है। गुड मॉर्निंग। आओ ब्रेकफास्ट कर लो। आओ आओ टोलगा, बैठो इधर। मॉर्निंग, कैसे हो राफेल? फाइन फाइन। ये तुम नहीं खा सकते। ये लो, इसे खाओ। क्या बात है एनिस, आते ही तुमने शुरू कर दी तुम्हारी बकबक। अब ऐसे ही होगा। तुम खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तुम ना आते ही मेरे पीछे मत पड़ो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। हाँ बाबा, रखूंगा ख्याल। सुना कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो? जॉब पर गई है। सेवकेड अंकल, आपका मिस्टर निजात के बारे में क्या ख्याल है? मतलब वो भरोसा करने के लायक तो है ना? कई बार मिस्टर निजात से बात करने का मौका मिला। तुम भी तो मिले हो उन्हें उस दिन। अच्छे इंसान है वो। हाँ। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसके अलावा मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है टोलगा। वो किसी गलत इंसान के साथ काम नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मतलब वो नहीं था। सेवकेड अंकल, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट कोई किया हो बात तो। नहीं, ठीक है बेटा। मुझे हमेशा लगता था कि सुना अपने बचपन के सपने को पूरा करेगी, और जब मैंने ये सिचुएशन देखी तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। एनीवे, हम कुछ और बात करते हैं। चलो चलो ब्रेकफास्ट करो। ये लो टोलगा। चलो जल्दी से ये भी खा लो, लास्ट वन, नहीं तो लेट हो जाएगा। मैं रेडी हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। क्यों? मैं भी आऊंगी, मेरा भी आना जरूरी है। मैं कोई बहाना बना दूंगा, तुम अपना काम करो। डैड, मॉम क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सानिया आंटी की मदद करके तुम्हारी मॉम थक गई हैं। उन्हें आराम करने दो, हम दोनों चले जाएंगे। नहीं, मैं भी चलूंगी। ठीक है, मैं अपनी बैग लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी। निजात, हाँ, कायरा आने से पहले हम बात कर सकते हैं? अब क्या बात करनी है तुम्हें? कल के बारे में, थोड़ा जरूरी है। बात कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है। कायरा, तुम रेडी हो? हाँ डैड। चलो फिर। चलिए। ये लो तुम्हारे सनग्लासेस। गुड बाय हायरी। हाँ हाँ, गुड बाय। मुझे अकेला छोड़कर जाओ। गुड बाय गुड बाय। ओके, बाय बाय। पूरा दिन यहीं बैठकर मुझे घूरने वाले हो राफेद? तुम्हें और कोई काम नहीं? जॉब पर नहीं जाना आज? थोड़ी ही देर में जाऊंगा पापा।
पापा कुछ पूछना था आपसे। लगा ही था मुझे, साफ दिख रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्या पूछना है? आप कभी मम्मी के कब्र पर क्यों नहीं जाते? ये कैसा सवाल है? आज तक वहां कभी नहीं गए, मानो उनका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके कब्र की देखभाल हो रही है या नहीं। राफेद, हम इतनी दूर उसकी कब्र देखने नहीं जा सकते। समझने की कोशिश करो। उसकी चिंता मत करो बेटा, उसका ध्यान रखा जाता है। कौन रखता है ध्यान? मैंने कहा ना ध्यान रखते हैं। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, परेशान मत करो मुझे। जाओ अपने काम पर चले जाओ। ठीक है जाता हूँ। इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बकवास बंद करोगे राफेद, और प्लीज जाओगे अभी यहाँ से? जाता हूँ। हाँ जाओ। अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कायरा आ गई। सब लोग सिर्फ हमें देख रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। देखो मेरी बात सुनो, हम टीचर से मिलने जा रहे हैं। वो हमें बताएंगी कि तुम स्कूल में किस तरह से बिहेव करती हो। अब जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। अब जाओ। बैग। अरे हाँ, मेरा बैग। आइलीन। हाँ? चलो, हमें लेट हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता है सूट ने बाटू को किस किया और बाटू रोने लगा, और बाटू ने उसकी मॉम को बता दिया कि सूट ने उसे किस किया है। मॉम को नहीं बताना चाहिए था। निजात, हम पहले बात कर ले। ठीक है। मिस्टर निजात, गुड टू सी यू। थैंक यू। हेलो, आप कैसी हैं? हम अच्छे हैं, थैंक यू। काफी दिनों से देखा नहीं आपको। हाँ, मैं थोड़ा काम में बिजी था। हमेशा मिसेस आइलीन आती है, लेकिन आज आप दोनों आए, बहुत अच्छा लगा। जो हुआ आपने सुना क्या? नहीं तो बताइए क्या हुआ? एक लड़की ने एक लड़के को होठों पर किस किया। वो बेचारा रो रहा था। बाद में उसने अपनी माँ को बता दिया। और फिर उसकी माँ सबको डांट रही थी उसके बेटे को रुलाने के लिए। बड़ा होने पर किस नहीं कर पाएगा तब और रोएगा। मेरा मतलब इसमें क्या गलत है? उसे किस करना था तो कर लिया उसने। मुझे नहीं लगता इसमें हर्ट होने वाली कोई बात है। लगता है मिस्टर निजात को ऐसा नहीं लगता। वेल, मिस्टर निजात, मिसेस आइलीन, कम इन प्लीज। हाँ, अभी आते हैं। इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, बाद में मिलते हैं। उसे किस करना था, इसीलिए उसने किस किया। तो क्या हुआ? लोग जिनसे प्यार करते हैं उन्हें ही तो किस करते हैं ना। ऐसे किसे सीक्रेटली की जाती है। तुमने कभी अपने मॉम डैड को किस करते हुए देखा है? मैं कायरा से बहुत खुश हूँ। पिछले 2 महीनों से उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो अच्छी बात है। अब वो किसी से झगड़ा नहीं करती, उसकी फ्रेंड्स के साथ बनने लगी है। काफी शांत हो गई है। वो मेहनती बच्ची है। मैं तो कहूँगी मिसेस आइलीन, आपके आने के बाद उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। आप दोनों के साथ आने की वजह से वो सिक्योर फील करती है। आपके लव स्टोरी के बारे में बताती रहती है। अब तो हमें भी पता चल गया है। आंटी, एक बात कहूँ, अगर हमने टॉलका और सुना के ऊपर ये मामला डाल दिया ना, तो वो दोनों कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सुबह आपने देखा ना टॉलका का रवैया कैसा था। वो तो काफी सीरियस है उसके बारे में। तो क्यों ना ये मामला हम अपने हाथ में ले ले। इसमें हम क्या कर सकते हैं? और कुछ तो दिमाग में चल रहा है तुम्हारे। बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। पापा से परमिशन लेकर आज रात उन दोनों को डिनर पर भेज देते हैं। उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा और फिर वो दोनों करीब आ सकते हैं। क्या ख्याल है आपका आंटी? ख्याल तो अच्छा है। अंकल, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जरा उठा लूं? हाँ हाँ, उठा लो बेटा। सेफ गेट, एक बात करनी थी तुमसे। हो गई फिर से शुरू। अब क्या बात कहनी है तुम्हें एनिस? टोलका और सुना आज डिनर के लिए बाहर गए तो कोई प्रॉब्लम? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देती हूँ। वो दोनों बाहर जाएंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे।
क्या तुम्हें इतना भी नहीं समझता सेवकिट? इसका मतलब ही नहीं समझ रहा तुम्हें? देखो, समझ गया मैं, मगर हमें उनकी जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। वो दोनों मैच्योर हैं, उन्हें अपना डिसीजन लेने दो। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? इसीलिए तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं हुई अब तक। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और जो मुझे ज्ञान दे रही है उसकी शादी 35 साल की उम्र में हुई। और 45 में विधवा हो गई। तो क्या हुआ, वो सब जाने दो। मुझे बताओ, तुम्हारी इजाजत है या नहीं? मुझे नहीं पता, सुना से पूछो, अगर वो चाहती है तो। आई एम सो सॉरी, आपको रुकना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। किसका टर्न है? मेरा टर्न है। बाय बाय। सी यू। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। जल्दी जाओ। बेटा मस्ती मत करना। ओके डैड। तो बताओ अब क्या करना है? तो अब आपका क्या प्लान है? मैं तो यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? इसका मतलब आप बिजी हैं। ठीक है, आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो फिर। कितनी मजेदार बात है ना? एक लड़की ने लड़के को किस किया। एक मिनट रुक जाओ। हेलो मिस्टर निजात। आयशे है, आंदे ने बनाई हुई हाफ ईयरली रिपोर्ट पढ़कर सुनाओ। क्या पूरी रिपोर्ट पढूं? 7 पेजेस है। हाँ प्लीज पूरी पढ़ो। सच कहूँ तो मुझे पहले ही पूरी पढ़ लेनी चाहिए थी। अगर ऑफिस आते आते इसे सुनूंगा तो मेरा ऑफिस में काफी टाइम बच जाएगा। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है। आपको पूरी रिपोर्ट अभी सुननी है? टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ, क्या गलत है? टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। आपने कुछ कहा मिस्टर निजात? नहीं नहीं, आइलिन कुछ कह रही थी। एनीवे, तुम सुना। ओके। कायरा क्लासेस हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय आंदे एमिन। कंपनी का सितंबर इशू बुर्जू के डेस्क पर है क्या? हाँ, वहीं पर था। कहाँ रखा है इसने? ड्रॉ में तो नहीं है। बुर्जू के काम मुझे करने पड़ रहे हैं। ये गुलाब तो मिस्टर सर्कल ने दिया था ना बुर्जू को? देखो कितना संभाल कर रखा है उसने। सो रोमांटिक। वो मुझे दे दो कानून, कोई कहीं नहीं जाएगा। डोंट मूव। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद अगर मैंने किसी को भी देखा जो बुर्जू के बारे में गॉसिप कर रहा है या अफवाहें फैला रहा है, ऑफिस में या ऑफिस के बाहर भी, तो इमीडिएटली मैं उन सबको जॉब से निकाल दूंगा। इज इट क्लियर? मैंने पूछा, इज इट क्लियर? वेरी मच मिस्टर सर्कन। गुड। बुर्जू छुट्टी पर गई है। ये बुर्जू का डेस्क है और जब तक वो काम पर वापस नहीं आती कोई उसे छुएगा नहीं। दैट्स ऑल। क्या हुआ? बुर्जू कहाँ है? बुर्जू छुट्टी पर है। जिस तरह से तुम असिस्टेंट को डिफेंड करते हो, गॉसिप पर विश्वास होने लगता है।
यू नो वॉट, तुम क्या सोचती हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओह, तुम नाराज हो गए। आंधे माय डियर, तुम अपने काम से काम रखा करो। मेरे हिसाब से बहुत जल्द ही निजात और आइलिन का रिलेशनशिप फिर से शुरू होगा, इसलिए तुम उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सरकन, ऐसा कभी नहीं होगा और इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। लगता है कल की पार्टी में तुमने देखा नहीं, शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तुमने नोटिस नहीं किया? निजात और आइलिन एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। आंखों की बात कर रहा हूं मैं। यकीन मानो, मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंधे, तुम बेकार में मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास भी वक्त नहीं है। सुनो आयशे, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बोलो सुना। कल के बारे में बात करनी थी ना? हाँ, करनी थी। मुझे पता है टोल्गा के मामले में मैंने ओवर रिएक्ट किया, मगर वो कायरा की वजह से था। हाँ पता है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर सच में मैंने उसे नहीं बुलाया था। देखो, मुझे पता है सुना और आइलिन बनकर दो अलग जिंदगियां जीना मुश्किल है, और इसके लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। हमने जो तय किया था वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ कायरा पर फोकस करते हैं। जितना वक्त बाकी है उसे अच्छी तरह से बिताते हैं। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करूँगा, ठीक है? आई प्रॉमिस। ठीक है, बस इतना ही? हाँ, और एक बात कहनी है। आज तुम पेरेंट्स मीटिंग में आई, उससे कायरा बहुत खुश हो गई थी। थैंक यू। अब मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे देर हो रही है। ठीक है। ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बस आपकी ही कमी थी। बोलिए आंधे, क्यों कॉल किया? क्या कर रही हो तुम? अब आपको हर घंटे का हिसाब चाहिए। अगर मैं कहूँ हाँ तो तुम्हें देना होगा, ना कहने का अंजाम तो तुम जानते ही हो। और तुम अपने बात करने के तरीके को सुधारोगे या नहीं? तुम सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ। निजात अब तक ऑफिस नहीं आया है, तुम्हारे साथ है क्या? हम सुबह कायरा के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग के लिए गए थे, वो निकल चुके हैं। कैसा चल रहा है उसके साथ? अब कैसे चल रहा होगा? आंधे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ऑल थैंक्स टू यू, आपकी वजह से वो बात भी नहीं कर रहे हैं। आई सी माय डियर, नाउ आई विल हैव टू हैंग अप। मगर तुम्हारा फोन ऑन रखना, मुझे फिक्र होती है जब तुमसे बात नहीं होती तो। ये लीजिए। सी यू, थैंक यू सो मच। बुर्जू, क्या कर रही हो? सही वक्त पर आई हो तुम। मेरी मदद करोगी? ये किस लिए? हाँ, मैंने इंटरनेट पर देखा था, लोग पैलेट्स को पेंट और पॉलिश करके उनके टेबल्स या बॉक्सेस बनाकर बेचते हैं, तो मैं भी टेबल्स बनाकर बेचूंगी। और क्या करूं? टेबल या फिर किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। खैर ये सब छोड़ो, तुम चलो। तुम जॉब छोड़ने की वजह से पागल हो गई हो। ये सब क्या? अरे ये क्या कर रही हो तुम? पैसे देकर मैंने इसे खरीदा है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। मेरे घर चलते हैं प्लीज। मैं कल आकर इसे ले जाऊंगी, ठीक है? प्लीज संभाल कर रखिएगा। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है बहुत परेशान हो तुम। क्या तुम लोगों के ख्यालों को भी पढ़ने लगी हो? तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ मैं। तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे मन की बात समझ जाती हूँ। सुनो मेरी बात,
तुमने मुझे बताया नहीं चल क्या रहा है, कल से पूछ रही हूँ। अगर तुमने नहीं बताया ना, निजात ने मुझे किस किया। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर निजात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, जिससे मिलने के लिए मैं बेकरार था आखिर वो आ गया। क्यों मिस कर रहे थे मुझे? बहुत मिस किया। द एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन? हाँ, कल की बात कर रहे हो। सरकन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो फिर चलो थोड़े सीरियस हो जाते हैं। बात क्या है? शुरू हो जाओ। टॉपिक है वो रियलिटी जिसके बारे में मुझे शक था, मगर कल की पार्टी में शक यकीन में बदल गया। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? निजात यलमाज, आपका दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको चेतावनी दे दूं। अब वो वक्त आ गया है उस हकीकत का सामना करने का जिसे तुमने खुद कबूल नहीं किया है। ओह अच्छा, और क्या है वो? निजात, तुम सुना से प्यार करने लगे हो। ये तो पक्का है कि निजात तुम्हें चाहने लगे हैं। और आगे क्या हुआ? नहीं, और कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मगर अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं? कुछ तो कहा होगा उन्होंने। नहीं, और कहते भी तो क्या हो जाता, और कोई उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी कायरा की वजह से इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। उनके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। कम ऑन सोना, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? इतना ही क्यों काफी है तुम्हारे लिए? बोरिंग मत बनो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? शायद कायरा थी इसलिए वो बात नहीं कर पाए तुमसे। वो भी बताना चाहते होंगे। कितनी बार चांस मिला था, बात करनी होती तो अब तक कर लेते वो बात। और टोलगा के साथ लड़ाई के लिए माफ़ी भी मांगी उन्होंने। क्या कहा तुमने? मिस्टर निजात और टोलगा की लड़ाई हुई? तुम्हें लगता है मैंने टोलगा से लड़ाई की क्योंकि मैं सुना से प्यार करता हूँ? पहले ही बता देता हूं, मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश भी मत करना कि वो सब तुमने कायरा के लिए किया। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे और सुना के बीच कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो लड़ाई के बाद सुना के साथ तुमने अपने रूम में क्या किया वो बताओ। मैं तुम्हारी जगह होता तो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर मैं पक्का उसे किस कर देता। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, कुछ और बात करते हैं। तुम इतने अग्रेसिव हो गए थे, ऐसा कुछ जरूर हुआ ही होगा। बकवास बंद करो सरकन। अब क्या मुझे साबित करना होगा क्या? ब्रो, तुम झूठ को कैसे साबित करोगे? नहीं साबित कर सकता। मुझे समझ नहीं आता कि मिस्टर निजात को ऐसा क्यों लगता है कि टोलगा तुम्हारा लवर है। क्या करूं, तुम सारी बातें तो बताती नहीं हो, इसीलिए समझ ही नहीं आता। सब कुछ बताओगी मुझे? थोड़ा डिटेल में बताओ। मैंने ही कहा था कि हम लवर्स हैं। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? सुना, कुछ तो वजह होगी ना, बोलो। मुझे सब कुछ बताओगी या फिर पागलों की तरह देखती रहोगी? ठीक है, बताती हूँ, मगर प्रॉमिस करो कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी और कुछ भी नहीं करोगी। अरे मैं भला क्यों किसी को बताऊंगी? आखिर बात क्या है? फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई हो तुम? पहले तुम प्रॉमिस करो। हाँ हाँ प्रॉमिस, बोलो। आंधे को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ओह नो। और वो मुझे कई दिनों से धमका भी रही है। ओह, अब समझ में आया। उसने कुछ दिन पहले तुम्हारे बारे में पूछा था मुझसे।
और मैं सोचती रही वो इतनी शक्की क्यों हो रही है, मगर अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो वो पापा को सब कुछ बता देगी। तो अब बिना कुछ किए हमें सिर्फ इंतजार करना है, समझी? क्यों मेरे और निजात के बीच कुछ नहीं हो सकता? ओह माय डियर, तुम कब से इतनी बदकिस्मत हो गई? अब क्या कर सकते हैं? अब चुप रहना। आ जाते हैं। ओह, देखो तो आज कौन आ गया जल्दी काम से। वेलकम बुर्जू। टोलगा, ये सब अंदर लेकर चलते हैं, चलो। गॉसिपिंग चल रहा था? नहीं, हम तो बस हवा खा रहे थे और कुछ नहीं। बुर्जू, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज ऑफिस नहीं गई? मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो फिर दूसरी जॉब ढूंढ लो। इस वक्त दूसरा जॉब ढूंढूं? चलो चलो उठो। हाँ, वैसे भी मैं जाने वाली थी। ठीक है, बाय, चलती हूँ मैं। बाद में मिलते हैं एनएस आंटी। मिलते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। आज रात तुम टोलगा के साथ बाहर जा रही हो। मैं बाहर जा रही हूँ? मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब? सारी जिंदगी तुम दूसरों के बच्चे नहीं संभाल सकती। टोलगा के साथ बाहर जाओ, एक दूसरे से बातें करो और एक दूसरे को समझो। आपने ऐसा क्यों किया आंटी? किस बात पर इतनी गर्मा गर्मी हो रही है? आज रात सुना टोलगा के साथ बाहर जा रही है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कहाँ जा रहे हो दोनों? कारकोय में एक फिश रेस्टोरेंट है, वहीं पर लेकर जाऊंगा उसे। इस बारे में हम बात करते हैं, चलो मेरे साथ। ओके। ये हुई ना बात, गिव मी हाई फाइव। टोलगा, आंटी चाहती है, सिर्फ इसीलिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। कोई बहाना बनाते हैं। आंटी कह रही है इसलिए नहीं, मगर मैं सचमुच जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम जाना चाहते हो? ऑफ कोर्स जाना चाहता हूँ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? एक्सक्यूज मी। निजात। सुना, क्या कर रही हो? कैसी हो तुम? ठीक हूँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर आज रात फ्री हो तो मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। आज रात? हाँ, मुझे लगता है हमें कल के बारे में बात करनी चाहिए। पता नहीं, मगर बात करनी है तो। हाँ, करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर मैं तुमसे और टोलगा से मिलता हूँ 8 बजे। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। क्या कहा आपने? टोलगा और मैं? हाँ, जैसे मैंने कहा, हमें कल के बारे में बात करनी है। सुना? मुझे नहीं लगता टोलगा आना चाहेगा। नहीं नहीं, मैं आऊँगा। मतलब निजात अगर इनवाइट कर रहे हैं तो क्यों नहीं? ओ, फिर से टोलगा। वो वही है, राइट? जरा टोलगा को फोन दो ना। उसकी जरूरत नहीं है, वो यहीं। दो मुझे। हेलो, हाय निजात, कैसे हो? हाँ हाँ, आ सकता हूँ। ओके, सी यू। ऑलराइट, तो आज रात हम निजात के मेहमान हैं। बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल नहीं? मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। क्या? देखो, वहाँ जाकर हम प्यार में पागल है ऐसी एक्टिंग करेंगे। तुम नहीं आई तो भी मैं जाकर तुम्हारे आशिक की एक्टिंग करूँगा। सुना तुमने? हम डिनर पर मिलने वाले हैं। क्या तुम सचमुच सोना और टोलगा के साथ डिनर पर जाओगे? जी हाँ, और तुम भी आ रहे हो। मैं? मेरा क्या काम है? तुम चाहते हो ना कि मैं साबित करूं? तो चलकर अपनी आंखों से देख लो। क्या चल रहा है? क्या प्लान बना रहे हो? वो भी मेरे बगैर? शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बगैर हम कोई प्लान बना सकते हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने आइलिन और टोलगा को डिनर पर बुलाया है, कल जो हुआ उसका समझौता करने। बहुत अच्छा कर रहे हो। बस बेरिन, आपने बुलाया मुझे? अंदर आ जाओ राफिद। सोचा पूछ लूं कैसे हो तुम। बैठो। बॉस के रूम में बैठना मना है, मगर आप। मेरे कैबिन में ऐसा कोई रूल नहीं है, प्लीज बैठ जाओ। ठीक है फिर।
तुम कुछ पियोगे? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक हूँ, कल से हकलाया भी नहीं मैं। एक्चुअली थैंक्स टू यू, है ना। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी मदद कर पाई। शायद आपके किसी करीबी को ये हकलाने का प्रॉब्लम होगा, राइट? हाँ, कोई बहुत करीबी था जिसे ये प्रॉब्लम थी। आप बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूँ मैं आपको? हाँ बिल्कुल। बता सकती है कौन था वो, और आप कितनी करीब थी उससे? मेरा एक अजीज दोस्त था, उसे ये तकलीफ थी। उसी से सीखा कि हकलाने पर कैसे काबू पाते हैं। अच्छा, इजाजत हो तो मैं जाऊं? मिसेस बेरिन, एक्चुअली मेरी एक सिस्टर है जिसे आपके लिए कुछ करना है क्योंकि आपने मेरी मदद की है। सानिए, वो बहुत होशियार है, उसे सब कुछ आता है। वो आपके लिए एक अच्छा ड्रेस सी सकती है। बहुत ही अच्छी टेलर है वो। ऑफ कोर्स आप चाहे तो। मुझे तो अच्छा लगेगा। तो फिर आज रात ही मैं सानिया से बात करता हूं और हो सके तो कल ही उसे भेज देता हूं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या कहा तुमने? ये क्या कर दिया? मिस बेरिन को प्रॉमिस किया कि मैं कुछ बनाऊंगी उनके लिए। हाँ किया। तुमने देखा ना उन्होंने मेरा हकलाना कैसे बंद किया, इसलिए थैंक यू कहने के लिए किया। मगर तुमने मुझे क्यों शामिल किया इसमें? तुम खुद थैंक यू बोल दो ना उनको। मुझे क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? वैसे भी कल कॉफी हाउस में मुझे बहुत काम है। उफ। सानिया जरा एडजस्ट करो ना। और क्या पता वो कौन से ब्रांड्स पहनती होंगी। मेरे बनाए हुए ड्रेस उन्हें पसंद आएंगे भी या नहीं, मुझे क्या पता। इस प्रॉब्लम में क्यों डाला मुझे? नहीं पसंद आएगा तो नहीं पहनेंगी वो। तुम उनके लिए पहले बनाओ तो सही। अब तुम ना नहीं कह सकती सानिया, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे भी सिलाई करना आता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है आंटी, फिर मैं कुछ करती हूँ। उनकी पसंद का तो मुझे पता नहीं, पर अगर आप मुझे मदद कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। आपको भी एक बार उनसे मिलना चाहिए आंटी। चलो मेरे साथ एक दिन, आपको अच्छी लगेंगी। मैं नहीं आ रही, चाहो तो पापा को लेकर जाओ। वैसे भी उनकी शादी करानी है तुम्हें। मैं यहाँ रुकती हूँ और सानिया की मदद करती हूँ। सब गए तो तुम्हारा प्रॉमिस कौन पूरा करेगा? क्या चल रहा है? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? आओ आओ। पापा, मैं राफेद की नई बॉस के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ। आई एम एक्साइटेड। हाँ। मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, मेरा हकलाना बंद कर दिया ना उन्होंने। सुना कहाँ है? सुना और टोलगा आज बाहर गए हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे पापा ने परमिशन दी है? ओके। मेरा अच्छा दोस्त और मेरी छोटी सिस्टर बाहर जा रहे हैं और मेरे पापा की इजाजत है। समझ गया समझ गया। जरा अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं चलती हूँ, आप लोग यहीं बैठो। राफेद बेटा, आज मैंने तुमसे ज़रा रूडली बात की, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। अरे पापा क्या बात कर रहे हैं, रहने दीजिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। और कौन आ रहा है डिनर पर? डिनर पर आ रहे हैं आंदे आंटी, सरकन अंकल, तुम्हारी मॉम और उनका एक स्पेशल फ्रेंड। आपके स्पेशल फ्रेंड कौन है मॉम? कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है, डैड ऐसे ही बोल रहे हैं। ओह प्लीज कायरा की मॉम, वो फ्रेंड तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो स्पेशल है। नहीं है। है। नींद आ रही है, मुझे सोना है। ठीक है बेटा, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट।
मॉम को भी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे आप दोनों ने किस किया है? क्या? नहीं हाँ बिल्कुल भी नहीं हनीबी। एक बार भी नहीं? बेटा, ये कहाँ से सुना तुमने? मैंने स्कूल में सुना मॉम और डैड ऐसी जगह जाकर किस करते हैं जहाँ बच्चे ना देख पाए। मुझे पता है आप दोनों ने भी किस किया है। तुम्हें कैसे पता बेटा? अगर मॉम डैड किस नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे। मैं तो हो गई, मतलब आपने किस किया है। कायरा, बहुत हुआ, अब सो जाओ। ओके ओके डैड। गुड नाइट। निजात, डिनर पर जाना जरूरी है, कैंसिल करते हैं ना। ये क्या, कैंसिल क्यों करना है? इसकी क्या जरूरत है, टोलगा को मैं समझा दूंगी। इम्पॉसिबल, मुझे बात करनी है, हम सब बैठकर बात करेंगे। सुना? ठीक है। वैसे तुम यहाँ क्यों आई? टोलगा तुम्हें लेकर आता वहाँ। कायरा के लिए आई थी। ओह ठीक है, चलो अभी। हैव अ गुड टाइम। हायरी, अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। ओके। वाह, क्या सरप्राइज दिया है। हेलो। हेलो टोलगा, तुम यहाँ कैसे? सोचा डिनर पर जाने से पहले कुछ बात कर लेते, मगर कायरा मुझे ना देखे इसलिए आसपास घूमता रहा। ठीक किया ना मैंने? थैंक यू, अच्छा किया तुमने। माय प्लेजर। टोलगा, कल हम दोनों ही गलत थे। हाँ, हम दोनों भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। सही कहा तुमने। क्योंकि हम दोनों के लिए भी सुना बहुत मायने रखती है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। तो सारे गिले शिकवे मिट गए? जी बिल्कुल। वी आर गुड। आई थिंक वी आर गुड। तो क्या अब हम चले? हाँ चलते हैं, चलो। हनी, आई एम हियर। मैं तुम्हारे लिए कार लेकर आया हूँ। आओ चलो मेरे साथ। फिर मैं। हाँ, रोज की आदत है ना, इसीलिए बुला लिया। हम वहीं मिलते हैं। हेलो हायरी। क्या कर रही हो सानिया? और क्या करूंगी, तैयार हो रही थी। तो मैं निकलूं, टी गार्डन में आ जाऊं? हाँ, पर एक बुरी खबर है, मिस्टर निजात बाहर गए हैं और कायरा घर पर अकेली है। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। ये तो बुरा हुआ, लेकिन मुझे तुमसे आज मिलना था। तुम यहाँ चली आओ ना, थोड़ी देर साथ बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, फिर चली जाना। क्या कहती हो? हाँ ठीक है, आती हूँ मैं। हाँ, थोड़ी देर ही सही। ठीक है, आ जाओ, आई एम वेटिंग। ओके। किधर जा रही हो सानिया? बुर्जू के पास, बुर्जू के घर जा रही हूँ आंटी। बुर्जू के घर जा रही हो, वो भी इतना सज धज कर? आज सुबह ही तो मिले थे तुम दोनों। हाँ, आज सुबह ही मिले थे और आज शाम को भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, गॉसिप करेंगे, और क्या। क्यों बार बार नहीं मिल सकती क्या? अभी अभी तुम फोन पर बात कर रही थी, तो क्या तुम्हें बुर्जू का फोन आया था? हाँ, बुर्जू का ही था। सानिया, एक बात बताओ, वो हायरी आया था ना, आगे क्या हुआ बताया नहीं तुमने मुझे।
क्या होगा आंटी, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही कहा था ना ऐसा नहीं होगा। सब खत्म हो गया, मैंने सोचना छोड़ दिया है। अच्छा हुआ, मुझे तो पहले से ही अच्छा नहीं लगा था। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ओहो, ऐसा लगा आपको? अच्छा चलो चलते हैं। चलते हैं? पर कहाँ चलते हैं आंटी, कहाँ जा रहे हैं? बुर्जू के घर, वहाँ से मैं अपने घर जाऊंगी। इतना तुम सज धज कर जा रही हो, किसी ने तुम्हें उठा लिया तो? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद की हिफाजत कर सकती हूँ। अरे चलो चलो, रास्ते में ही तो है, और जाते जाते हमारी बातचीत भी हो जाएगी। बिल्कुल, अब तक कहाँ हो पाई थी बातचीत। आपको तो अभी बात करनी है। सुना के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमारे एरिया के सारे लड़के उससे डरते थे। एक भी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे पंगा ले सके। सुना के गुस्से से तो डरना ही चाहिए। जब वो होटल में काम करती थी तब उसने एक लड़के को ड्रिंक फेंक कर मारा था। पूछो उससे। ऐसा किया था मैंने, मुझे तो याद नहीं है। मुझे याद है, ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे साथ ही हुआ हो। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। तुम अभी भी इतनी गुस्सैल हो। अब केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे तुमसे पेश आते समय, है ना सुना? और एक बात है टोलका, मैं तुम्हें सुना प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। कैसी है वो, कैसा बर्ताव करती है, उसे क्या पसंद नहीं है, किससे नफरत करती है, मुझे सब पता है। और मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे तो एकदम काम का है ये, जरूर देना मुझे। निजात, आर यू ओके? मुझे खुशी है कि आज रात हम सब मिले। मैं टोस्ट करना चाहूंगा, आज की रात तुम दोनों की खुशी के नाम। हमें एक दूसरे को और बेहतर जानना चाहिए। अच्छा होगा कि हम सब फिर से एक नई शुरुआत करें। निजात, एक बात तो तय है, अब हमारे बीच कभी झगड़ा वगैरह नहीं होगा। वैसे तो मैंने पहले ही कहा था, सुना हम दोनों के लिए मायने रखती है। बिल्कुल, मगर एक फर्क जरूर है, मैं ज्यादा लकी हूँ। राइट राइट। मेरे साथ जरा वॉशरूम तक आओगे? ओके, प्लीज। स्वीट कपल है ना? हाँ, काफी स्वीट। क्या हुआ? टोलगा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा हूँ। क्या तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो? हाँ, हो रही हूँ। एकदम अजीब बिहेव कर रहे हो। ठीक है, मेरे बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। एनीवे, अब इससे और आगे बढ़ाना नहीं है। वैसे भी मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहता मैं। जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। थैंक्स। क्या हुआ? ओके, हो गया मुझे यकीन। तुम्हारा सोना से कोई लेना देना नहीं है और तुम टोलगा से जलस भी नहीं हो। वही तो, आज के बाद तुम ऐसी बकवास नहीं करोगे। आई होप तुम्हें यकीन हो गया है। निजात, मैं सरकास्टिकली बोल रहा था। ऑफ कोर्स तुम टोलगा से जेलस हो और सुना से तुम प्यार करते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ, बकवास मत करो। देखो, मैं सचमुच विश्वास कर लेता अगर आज रात तुम निजात की तरह बिहेव करते तो, मगर तुम मेरे सामने गेम्स खेल रहे हो। अब तुम अच्छे से खेल नहीं पा रहे हो तो अपनी हार कबूल करो। फिर से गलत कह रहे हो तुम, और अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। मुझ पर तुम्हारा ये गुस्से का नाटक नहीं चलने वाला। हम दोनों को पता है कि तुम किस पर गुस्सा हो। मैं तो कहता हूँ ये डिनर इसी वक्त खत्म करते हैं, क्योंकि आज यहाँ अगर तुम्हारी फिर से टोलगा से लड़ाई हुई तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आने वाला। निजात, डिनर के लिए थैंक यू सो मच। अब हमें जाना होगा। सुपर। हाय एवरीवन। खूबसूरत लग रही हो आंधे। थैंक यू। हमें लगा अब तुम नहीं आओगी। बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हुआ। मैं ये मिस नहीं करना चाहती थी। अच्छा, पता नहीं था आप भी आने वाली है। वैसे भी हम निकल ही रहे थे। ये क्या बात हुई आइलिन? यहाँ का क्लब इतना अच्छा है, मुझे लगा इसलिए आपने ये जगह चुनी है। मैं कितनी तैयारी करके आई हूँ। शायद निजात यहाँ रुकेंगे तो आप चाहे तो उनके साथ रुक सकती हैं। मुझे और टोलगा को लेट हो रहा है तो हमें अब निकलना होगा। आप नहीं जा रही? आई इंसिस्ट। ओह अच्छा, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो। निजात, हमें घर नहीं जाना?
रात को बाहर निकलो तो ये वक्त होता है क्या घर जाने का? तुम्हें सूट नहीं करेगा सर्कल। इसके अलावा हमें मजा आ रहा है, एंजॉय करते हैं। बाद में सब साथ में निकल जाएंगे। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो? किसका मैसेज है? कुछ खास नहीं आंटी। बुर्जू का था। वही बुर्जू का था। बाय द वे हम पहुंच गए आंटी, अब आप जा सकती हैं आंटी। चलिए मिलते हैं फिर से। गुड बाय आंटी, जाइए आप। जाओ जाओ, तुम्हें अंदर जाते हुए देखूंगी तभी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आंटी हम पहुंच चुके हैं, अब और क्या देखना है आपको? ठीक है, जब तक देखेंगी नहीं आपको राहत नहीं मिलेगी। मैं अंदर आ गई। ओके बाय। ओह नो, जा ही नहीं रही है यहाँ से। अब मैं क्या करूँ? पता नहीं खड़े खड़े क्या देख रही है। सानिया, तुम मुझसे मिलने आई हो? What a pleasant surprise! पागल है क्या बुर्जू? जैसे तुम्हें पता ही नहीं था मैं आने वाली हूँ। नहीं। ओके बाय आंटी। आंटी। ओके बाय। अब आप जाइए आंटी। चलो अंदर, जल्दी चलो। क्या कर रही हो तुम? ये तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। चल क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है ये? क्या होना था बुर्जू? कुछ भी तो नहीं। मैं यहाँ से जा रही थी, तुम्हारी याद आई बुर्जू, तो चली आई मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए। ओह अच्छा हुआ तुम चली आई। मैं इतनी बोर हो रही थी ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं ब्लैक कॉफी बनाती हूँ, वहाँ बैठकर पियेंगे। हाँ बड़ा मजा आता, मगर मैं घर पर कुछ भूल गई हूँ। मुझे अभी जाना होगा। ठीक है? क्या? एक चीज। कौन बस सी? मैं एक चीज लेकर आती हूँ। ऐसा करती हूँ कल आती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके बाय बाय बाय। सानिए, सानिए, सानिए। आंटी आपको घर नहीं जाना है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी जल्दी बुर्जू के घर से निकल गई? तुम दोनों की बातें भी हो गई? या फिर तुम्हारा कहीं और जाने का इरादा है? आपको तो सब पता है आंटी, मैं और कहाँ जा सकती हूँ? मैं घर जा रही थी क्योंकि मैं कुछ भूल गई थी। अगर आप कहें तो मैं वापस बुर्जू के पास चली जाती हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी मेरा फोन भूल गई हूँ तुम्हारे घर पर। ओह अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, आप घर जाकर सो जाइए। मैं कल आपका फोन ला कर देती हूँ, चलेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। एक रात में मैं कितने लोगों से बात करती हूँ पता है? चलो दोनों चलते हैं, 2 मिनट का तो काम है। मेरे फोन का ना बहुत बिल आने वाला है। इतना डेटा यूज किया है मैंने, पूछो मत। तुम देखोगी ना बेहोश हो जाओगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ हम दोनों ही एंजॉय कर रहे हैं? मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। इन दोनों को क्या हुआ? सुबह तक तो अच्छे भले थे, अब देखो इनको कैसे बैठे हैं। मेरे बारे में बोल रही हो? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और आइलिन को देखो जरा, वो सिर्फ फिजिकली यहाँ पर बैठी है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो होना ही चाहिए आपको। इतनी सुंदर है आप, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है आपका। पता है, हमेशा से मुझे यूनिफॉर्म पहनने वाले मर्द अट्रैक्टिव लगते हैं। फिर से बताइए ना, आप दोनों कैसे मिले थे? आंधे में वही कहानी सुनाकर थक चुकी हूँ। टोलगा, मैंने सुना आप अमेरिका जाने वाले हैं? जी हाँ, जल्दी चला जाऊंगा। अरे बाप रे, फिर तो मुश्किल है। मुझे गलत मत समझना,
मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, मगर फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना काफ़ी मुश्किल होता है। जब आप दोनों के बीच में कॉन्टिनेंट और ओशियंस होंगे तब क्या होगा, सोचा है? तो क्या हुआ सर्कल? और फिर तुम्हें कैसे पता कि ऐसे कुछ होगा? शायद टोल्गा के साथ आइलिन जाएंगी वहाँ पर, राइट आइलिन? तुम लोगों के पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफियर करती हो, इसमें आइलिन को मत घसीटो। वैसे भी इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे कह तो रही हैं, मगर मुझे नहीं लगता टोल्गा का इरादा है आपको जाने देने का। ऐसे उदास बैठोगी तो सबको लगेगा तुम बॉयफ्रेंड के साथ खुश नहीं हो। ब्यूटीफुल सॉन्ग। टोल्गा, अपनी गर्लफ्रेंड को डांस फ्लोर पर नहीं ले जाओगे? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। चलो आइलिन, लेट्स डांस। मैं एक ड्रिंक लेकर आता हूँ, तुम्हारे लिए लाऊं? है मेरे पास। Can I have a drink, please? क्या हो गया है तुम्हें? करने दो ना उन्हें जो करना है। उनकी तरफ देखना बंद करो। थैंक्स। निजात, मैं आयशैन। याद है हम पिछले साल फैशन शो में मिले थे? आयशैन, ऑफ कोर्स याद है। बताओ कैसी हो तुम? I'm fine। कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तो कैसे चल रहा है? गुड गुड, बहुत बिजी हो। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? सुबह आइलिन और निजात के बारे में बोल रहे थे और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। देखा तुमने? लगता है रात भर ये दोनों डांस करने वाले हैं। हाँ, तुम बस तुम्हें जो लगता है वो ख्वाब देखती रहो, बट नेचर विल टेक इट्स कोर्स ऑन देयर। चलो अब हम दूसरा नज़ारा देखते हैं। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लेडी कौन है? ऐसा मत करो, इतना डेस्परेट होना तुम पर सूट नहीं करता। गुड नाइट। कहाँ रह गई? मैं राह देख रहा हूँ। नहीं आ सकती। निकलते हुए मुझे एनिस आंटी मिल गई थी और उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं। नहीं आ सकती? सच कह रही हूँ।
हायरी, आज रात मुझे सचमुच वहां पर आना था, तुमसे मिलना था। हाँ, एक्चुअली आज रात मुझे भी तुमसे मिलना था। हायरी, मैं सोच रही थी कि क्या हमें अनीस आंटी को बता देना चाहिए, क्योंकि आखिर उन्होंने ही हमें मिलाया था ना। जल्दबाजी मत करो सानिया, सही वक्त आने पर बताएंगे। हाँ, ये भी सच है। मैं समझ सकती हूँ, अगर हमने एक को बताया तो सबको पता चल जाएगा, और मिस्टर निजात को पता चला तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी नहीं बताते हम। वेरी गुड, कितनी समझदार हो। तो क्या कल मिल सकते हैं? हाँ, कल मिलते हैं। मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी। गुड नाइट हायरी। गुड नाइट। अभी रखो फोन। पहले तुम ऐसे मत करना हायरी, समझ गए ना? ऐसी घिसी पीटी बातें मत करो। ओके, फिर मैं ही रख देती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। आपको तो काफी मुश्किल होती होगी। वो क्यों? 2 बिजनेस पार्टनर्स, वो भी मर्द, काफी मुश्किल है संभालना। नहीं, संभाल सकती हूँ। वैसे आपकी और आइलिन की जोड़ी अच्छी लगती है। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। मगर कोई तो होगा जिसे आप चाहती होंगी। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? कभी कभी आप मुझे मेरे जैसी लगती है। जब भी मैं आइलिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताऊं, पर ऐसा कभी नहीं हो पाता। और ये डिसअपॉइंटमेंट मेरे चेहरे पर दिख जाती है। कुछ चीज़ें हम चाहकर भी नहीं छुपा सकते। इस वक्त तो मैं सेम सिचुएशन में नहीं हूँ। अगर किसी दिन मुझे ऐसा लगा और आपसे शेयर करने का मन किया तो क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? श्योर, ले लीजिए। हाँ, क्या बात है। कल मुझे किस किया और आज दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे मिस्टर निजात। मिस्टर निजात, हमें इसी वक्त बात करनी होगी। निजात, बात क्या है? आज सुबह से आप दिखा रहे हैं जैसे आपकी याददाश्त चली गई हो। अब बहुत हो गया। निजात, हमें चलना चाहिए। जरा 2 मिनट रुकेंगी आप? वो कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं। सुना, तुम जरा मेरे लिए बाहर रुकोगी? मैं 2 मिनट में बात करके आया। ओके डियर। ठीक है, हम बात करते हैं, पहले शांत हो जाओ। शांत हूँ मैं, शांत ही हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी और आप उसका जवाब देंगे। कल आपने मुझे किस किया और आज ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। और आपके इस बिहेवियर से मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अब मैं कुछ बोलूँ इस पर? हाँ प्लीज। कल जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बारे में तुमसे बात ना करूं तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं। आज उसी वजह से मैंने तुम्हें डिनर पर बुलाया। मुझे तुमसे और टोलगा से माफ़ी मांगनी थी। अब कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अंदर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाओ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में देखा है मैंने। और सच कहूं तो you really deserve a guy like Tolga. I know you are upset, लेकिन अब हम बहुत मजे करेंगे, डोंट वरी। पमेर सच में बहुत मजेदार बंदा है, तुम्हें मजा आएगा। क्या हुआ? I'm really sorry, मैं नहीं आ सकता। मैं घर जा रहा हूँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी।
अब इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या चाहिए इन्हें? यस मिस्टर सरकन, इतना क्या इम्पोर्टेंट था जो आपने इस वक्त कॉल किया मुझे? बोलिए, जो भी बोलना है मैं सुन रही हूँ। बुर्जू, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं आ रहा। मैंने सारे पासवर्ड्स उस बॉक्स में रखे थे। बॉक्स दिया तो था आपको। अब प्लीज कम से कम उस बॉक्स को तो संभाल के रखिएगा। I lost the box. ओके, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास नहीं है आपके पासवर्ड्स। बुर्जू, मैं दरवाजे के बाहर हूँ, घर के सामने हूँ। 2 मिनट बाहर आओगी तो आमने सामने बात हो जाएगी। प्लीज। क्या कहा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। हाय बुर्जू। अब बताइए, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन सा पासवर्ड भूल गए आप? मैं हाउस अलार्म का पासवर्ड भूल गया। क्या तुम्हें याद है? वो पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ तो याद है ना? या फिर आपकी मॉम से पूछें। भूल गया हूँ। अच्छा सुनो, मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा मत होना। मैंने बॉक्स या पासवर्ड्स खोए नहीं है, सब कुछ अपनी जगह सही है। मगर मुझे हमेशा डर रहता है कि अगर किसी दिन मैंने उन्हें खो दिया तो क्या? अब मैं समझ गई थी, मगर इस वक्त मेरे घर के सामने मिलने की क्या वजह है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप समझाएंगे मुझे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं एकदम खराब शाम बिता कर आ रहा हूँ यहाँ। मैं जरा भी बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत ही बेकार शाम थी। हम सब थे, निजात, सोना, आंधे, टोलगा। टोलगा क्या कर रहा था? टोलगा सोना का बॉयफ्रेंड है, तो वो तो उसके साथ होगा ही ना। एग्जैक्टली। व्हाट एग्जैक्टली? तुमने अलग ही रिएक्शन दिया, जैसे कि ये सुनकर तुम सरप्राइज्ड हो। नहीं तो टोलगा है सोना का बॉयफ्रेंड, तो वो तो वहाँ पर होगा ही। एक्चुअली मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। जितना निजात इनकार करता है उतना ही मुझे लगता है वो सोना को चाहता है। वो दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। सालों बाद पहली बार मैंने उसे इतना खुश देखा है। तो अगर तुम्हें कुछ और पता है तो प्लीज मुझे बता दो। मुझे कुछ पता तो है, मगर मैं आपको कैसे बता सकती हूँ मिस्टर सरकन? देखो, सोना पहले से निजात को चाहती है, ये बात तो पक्की है। आप कैसे कह सकते हैं? उसकी नजर, आंखें, जिस तरीके से वो देखती है उसकी तरफ, शी इज डाइंग फॉर निजात। जैसे कि निजात नहीं मर रहे हैं सोना के देखो, लिए। उसके मन में भी कुछ तो है, लेकिन वो ओपन अप नहीं हो पा फिर रहा है। उन्होंने सोना को किस क्यों किया? Oh, yes. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। काश इस वक्त आप यहाँ होते, हम शुरुआत से बात कर पाते, कुछ और अच्छी बातें कर सकते थे। गुड नाइट। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी निजात। सो निजात किस्ड सोना। ओश, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ओ मेरा भाई, चलो आखिरकार उसने कुछ तो सीखा मेरे साथ रहकर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, मगर मिस्टर निजात ने सोना को किस करने के बाद ना ही कुछ कहा ना ही कुछ किया। उस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते, बस इग्नोर कर रहे हैं। क्या मतलब उसने कुछ नहीं किया? उसने जो कुछ भी किया वो निजात के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। तुम नहीं समझोगी बुर्जू, निजात एक अलग किस्म का बंदा है। मतलब आप कह रहे हैं थोड़ी उम्मीद बाकी है? अगर हम भी इन्वॉल्व हो जाए तो मुझे लगता है उम्मीद है, मगर उसके लिए हमें एक साथ एक प्लान बनाना होगा। आखिर हम एक साथ क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम उन दो प्यार करने वालों को साथ लाएंगे और भाग जाएंगे। निजात और सोना एक दूसरे से बचने नहीं वाले, बिल्कुल नहीं।
हम उन्हें ऐसे फंसाएंगे कि वो भाग ही नहीं पाएंगे। मगर बस तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। यू आर टू मच मिस्टर सरकन। चलो चलो जल्दी। रुको, तुम तो मुझे खाने भी नहीं देते। वैसे भी दूर जाना है, ट्रैफिक भी होगा, लेट जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? देखो तो कैसे अपने बॉस की साइड ले रहा है। मगर वो सच कह रहा है। मिस बेरिन बहुत अच्छी हैं, तो लेट मत करो। क्या उनके आसपास रहने पर तुम्हें अच्छा महसूस होता है? क्या मतलब? मतलब उन्हें मेरी बनाई हुई ड्रेस भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। तुम इस बात का टेंशन मत लो, उन्हें जरूर अच्छी लगेगी। का अच्छा? चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी करो, चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो? काम पर पापा, देर हो रही है, चलो। ओहो, चलती हूँ ना बाबा। ओहो, ठीक है, गुड लक बच्चों। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ पापा। बैठो बैठो जरा, सुना। मैं चलती हूँ पापा। चाय बाद में पी लेंगे, अभी कुछ बातें करते हैं। हाँ। कल हम लोगों ने बिना बताए तुम्हारे बाहर जाने का प्लान बना दिया था, उसके लिए तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं पापा, उसमें क्या नाराज होना। तुम्हें पता है एनिस कैसी है। मैं मना नहीं कर पाया, मगर तुम मजबूर नहीं हो कुछ भी करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो आपको मना कर देना चाहिए था। फिर मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा तुम खुद ही उसे मना कर दोगी, मगर तो क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? अगर है तो बता दो बेटा, क्योंकि एनिस कह रही थी वो जल्द ही जाने वाला है। वैसे टोलगा मुझे पसंद है, वो बहुत अच्छा है, पर एज अ फ्रेंड आई एम सो सॉरी। सॉरी किस लिए बेटा, कोई लव अफेयर थोड़ी है। तुम जो भी करना चाहती हो वो करो। अच्छा, कोई और है क्या? मतलब अगर कोई हो तो बता दो बेटा, शर्माओ मत। पता ही नहीं चलता कब बच्चे बड़े हो जाते हैं। मेरे लिए तो तुम सब अभी भी बच्चे हो। उस दिन एनिस ने कहा तब एहसास हुआ, जल्द ही तुम सभी अपने इस घोंसले से बाहर की दुनिया में उड़ जाओगे, मगर अपनी मर्जी से ये घोंसला छोड़ना। इसलिए नहीं कि इसे छोड़ना चाहिए, मैं बस यही चाहता हूं। तुमने कभी भी मेरा सिर झुकने नहीं दिया है, आगे भी तुम कोई गलत काम नहीं करोगी, भरोसा है मुझे। मगर कभी भी मुझसे बात करने का मन करे तो मैं हूं यही, ठीक है ना? भूलना मत, कभी भी जब तुम्हारा मन करे। थैंक यू पापा। अच्छा चलो तुम अपने जॉब पर जाओ, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। आप दुनिया के बेस्ट पापा है। बाय पापा। पता है मुझे, मिलते बाद हैं। में मिलते हैं। हाय बुर्जू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा। वैसे मुझे कायरा को स्कूल लेकर जाना है। ठीक है, आज शेकी के साथ चलते हैं, चलो फिर। क्यों? देखो सुना, मैं हूँ बेकार, घर बैठे बैठे पक चुकी हूँ, मुझे भी वहीं पर जाना है, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? ठीक है, शांत हो जाओ, हम शेकी के साथ चलते हैं। That's like a good girl। और मुझे तुम्हें कुछ बताना है बुर्जू। अरे वाह, सुबह सुबह के गॉसिप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मेरी बात हुई निजात से। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जल्दी बोलो। हम जा रहे हैं, चलो बैठो। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? ये चमत्कार कैसे हो गया? सुनाई नहीं देता? ध्यान से सुनो, नेचर हमें पुकार रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो सरकन? तुम्हें तो सुबह उठना पसंद भी नहीं है। हम बदल गए हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं करते दोस्त। चलो अंदर बैठो।
और काम का क्या? मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है और मिसेस बेरिन तुम्हारा काम संभाल लेगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। और मैं इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है हम जा कहाँ रहे हैं। क्यूरियोसिटी इज गुड। अब चलो। पता नहीं तुम क्यों आ रहे हो मेरे साथ, बच्ची हूँ क्या मैं? तुम कभी मिली नहीं हो उनसे, मैं तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने आ रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है राफेद, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझे हर जगह छोड़ने आते हो। बंद करो। उफ, प्रॉब्लम है तुम्हारी ये तो। खटखटाओ दरवाजा, चलो। वेलकम। थैंक यू। मैं सानिया हूँ, राफिद की बहन हूँ मैं। हेलो सानिया, बड़ी खुशी हुई मिलकर। आओ अंदर आओ ना। राफिद तुम भी आओ ना। थैंक यू, थैंक यू। अरे शर्मा मत। नहीं नहीं, मुझे लगता है उसे जाना है। दरअसल मुझे अंदर आना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी राफिद को कुछ काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम बाद में जरूर मिलेंगे राफिद। गुड बाय। गुड बाय राफिद।